नमस्कार दोस्तों। आज मन हुआ कि आपसे बातचीत की जाए एक सिंपल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। असल में आजकल की जो जनरेशन है या कह लो कि आज के समय में एक बेसिक थिंकिंग क्या हो गई है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो साधारण ज़िंदगी से बिल्कुल डिफरेंट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो धर्म और स्पिरिचुअलिटी ये एक जीवन जीने का ढंग है, एक जीवन जीने की एक कला है जो हमें सिखाती है। असल में स्पिरिचुअलिटी चीज़ क्या है? इस स्पिरिचुअल होने से इंसान कुछ बदल नहीं जाता, उसका कोई बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आ जाते, जस्ट उसकी थिंकिंग के अंदर, एक विचार शक्ति के अंदर चेंजेस आते हैं। और वो कैसे आते हैं? अगर इसको हम सिंपली समझना चाहें सोच विचार के आधार पर, तो होता क्या है कि जब एक इंसान आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करता है ना, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। कैसे? वो ऐसे कि एक साधारण इंसान की जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है कि मैंने कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल करनी है, कुछ ना कुछ पाना है, मैंने जीवन में ये हासिल करना है, मैंने जीवन में वो हासिल करना है, मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने इतनी प्रॉपर्टी बनानी है, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ बनाना है, करना है। हर एक इंसान सोचता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा मुझे लगता कि जो ऐसा ना सोचता हो। अगर इतना नहीं सोचता तो कम से कम वो इतना सोचता हो कि मुझे अपने लिए क्या करना है, मुझे कल के लिए क्या करना है, मुझे शाम को क्या करना है। इन चीज़ों में ही इंसान सारा जीवन उलझा रहता है। और स्पिरिचुअलिटी क्या, हम कैसे शुरुआत होती है जीवन में, उसका बेसिक चीज़ क्या होती है कि जब आप, ये नहीं है कि आप ये सब ना सोचें या ना करें। धर्म का अर्थ ये नहीं, स्पिरिचुअलिटी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप इन चीज़ों से छोड़ दें, दूर हो जाएं, जंगलों में भाग जाएं। नहीं, इसका अर्थ केवल मात्र इतना है कि आप इनसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचें, अपने सोचने की जो डिग्री है उसको बढ़ा दें। जो आपकी सोच जहां तक जा रही है उससे भी थोड़ा आगे जाके सोचें, तो आप स्वतः ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए एक इंसान सोचता है कि मैंने जीवन में इस पद को प्राप्त करना है, इस ओहदे को प्राप्त करना है, इतना धन अर्जित करना है, इतनी प्रॉपर्टी बनानी है, अपने बच्चों के लिए ये करना है। तो एक दायरा क्रिएट कर लिया उसने कि मुझे इतना ही करना है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके आगे जाके देखे, क्योंकि ये सब तो वो अंत समय तक करता रहेगा, जब तक वो इस शरीर को छोड़ नहीं देता तब तक वो करता ही रहेगा ये सब, क्योंकि वो कम लगता ही है उसको। मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था, मन का स्वभाव है कि उसे तो कम लगेगा, वो कहेगा कि नहीं फिर से करो, खत्म हो रहा है फिर से और अर्जित करो। लेकिन जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, आपके मन में ये सोच आनी शुरू हो जाती है कि अरे मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन कितना करूँगा, उसके बाद क्या? क्योंकि ये शरीर है, इसकी भी एक लिमिट है, इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद कैसे होगा, उसके बाद मैं क्या कर पाऊंगा, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? वट विल बी माई एग्जिस्टेंस आफ्टर लिविंग दिस बॉडी? शरीर को छोड़ने के बाद मेरी एग्जिस्टेंस क्या होगी, मेरी आइडेंटिटी कहाँ जाएगी? क्योंकि जिस आइडेंटिटी को लेकर के हम जीवन जीते हैं वो तो इस बॉडी की आइडेंटिटी है। मान लीजिए आपका कोई नाम है, कुछ भी है, वो तो इस शरीर का नाम है। आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं, जितनी डिग्रीज हैं, वो तो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो शरीर छोड़ देने के बाद फिर क्या होगा? क्योंकि जब तक ये सोच पैदा नहीं होगी तब तक स्पिरिचुअल नहीं हो सकते आप। महात्मा बुद्ध जो थे वो राजा के बेटे थे, तो सब कुछ था उनके पास भरा पूरा, लेकिन उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कैसे हुई? जब उनके मन में ये ख्याल आया कि अरे
ऐसे बीमार भी हो जाते हैं। अच्छा, ये शरीर मेरे पास भी ऐसा ही है जैसा बाकियों के पास है, ये बीमार हो गए तो क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? क्या ये शरीर उनको छोड़ना पड़ा तो क्या मुझे भी छोड़ना पड़ेगा? तो जब ऐसी सोच विचार उनके मन में आई, तो फिर कहीं जाकर के उनकी सत्य की खोज शुरू हुई, जिसको खोजते खोजते अंततः वो सत्य तक पहुंचे भी। तो वही खोज करना हर एक मानव के जीवन का उद्देश्य है, असली उद्देश्य, जिसके बिना शांति नहीं मिलेगी। या भले आप पूरे जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लो, कुछ भी पा लो, जितना मर्जी भटक लो, जितना मर्जी भाग लो, शांति नहीं मिलने वाली जब तक आप उस परम तत्व तक नहीं पहुंचते, उस सत्य तक नहीं पहुंचते। और यही तो स्पिरिचुअल जीवन होता है, या ये जो घटना है ये इस चीज की शुरुआत होती है। लेकिन इंसान इससे बढ़ के कभी सोच ही नहीं पाता। सबसे बड़ी विडंबना सिर्फ इतनी है, इसके बढ़ के वो सोच ही नहीं पाता। वो सोचता है कि मैं तो सदा अमर रहने वाला हूँ, मैं तो जैसा हूँ हमेशा ऐसा ही रहूंगा। जबकि देखता भी है कि सब लोग इस संसार में बीमार भी पड़ रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो सोच है वो वही उस दायरे तक अटकी रहती है। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो संसार है ये एक माया है, एक माया जाल है। माया जो क्या है, वो जो परिवर्तित होती रहती है चीज़ें, वो सब माया है। इन शॉर्ट अगर बात कहूँ तो जब भी इंसान की आंख खुलती है इस संसार में, जब वो धरती पे आता है, जन्म लेता है, तो उसकी इंटरेक्शन इन मायावी चीज़ों के साथ होती है। तो उसका दायरा जो है, उसका जितना जितना एक्सपोजर होगा, हर एक इंसान का अलग अलग टाइप का एक्सपोजर होता है। तो जिस जिस टाइप का एक्सपोजर इंसान को मिलता जाएगा, तो उसी तरह की उसकी सोच का दायरा वो बनता जाएगा। तो उसकी सोच वहीं पर अटकी रहेगी जितना उसका एक्सपोजर है। भाव कि जितना वो जानता है, जान पाया इस संसार में, जितना वो एक्सप्लोर कर पाया, उसके लिए संसार उतना ही है। अब मान लीजिए आप में से किसी ने मान लो अमेरिका का नाम नहीं सुना, आपको नहीं पता कि अमेरिका कोई चीज़ है, कोई अलग देश है, कंट्री है, तो आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जितनी जितनी आपकी एक्सप्लोर किया है आपने जीवन में, जितना आप जान पाए हैं अपने इन इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों भाव की देखने, सोचने, सुनने, समझने की क्षमता के माध्यम से, उतना ही आपका सोच का दायरा हो जाता है। तो वो सबका अलग अलग है, तो उस दायरे में से ही निकल नहीं पाते। तो जो आपकी इंद्रियां हैं, जब आप जन्म लेते हैं तो वो आपको इस माया में उलझा के रखती हैं, उसी में आप उलझे रह जाते हैं। तो फिर इसीलिए आउट ऑफ द माइंड आप सोच नहीं पाते, इसीलिए स्पिरिचुअल जीवन की शुरुआत नहीं हो पाती। सो जिन पर कुछ विशेष कृपा होती है, जिनको ये सोच आ जाती है, बात बड़ी सिंपल सी है, सिर्फ थोड़ा सा आगे सोचना है। जहां तक आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा 2-4 कदम आगे जाना है, एक स्टेप ही आगे जाना है, उतने से ही जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, धार्मिक होना या स्पिरिचुअल होना, उसकी हाइट्स को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ शुरुआत करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी कदम तो फिर प्रभु खुद ही बढ़ा लेता है। सो एक कदम बढ़ाइए और उस प्रभु को पाइए। डिपेंड करता है आप पर। ज़्यादा नहीं कहूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो भी मन के उद्गार हैं, जो मन में विचार हैं, उठते हैं, वो आपसे साझा कर लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।